हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फरवरी 2024। जनवरी 2024 के एक वीडियो आप पहले ही दे चुका हूं मैं, और उससे पहले पिछला साल का भी काफ़ी डेज एंड थीम का वीडियो है, उसको आप जरूर से देखिएगा। ये जो चैप्टर होता है ना, ये कंपटीशन के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिखने में जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। थोड़ा टाइम लग जाता है इसको बनाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले ही कह देता हूँ, जहाँ आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा, तो ज़्यादा ज्ञान देने के लिए ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है, जिम्मेदारी भी ज़्यादा आ जाता है। तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ना एक तो फ्लैशबैक हो जाएगा, जैसे कि बहुत सारा मूवी में पुराना जमाना का बहुत कुछ दिखाता है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे वगैरह वगैरह, वैसे ही यहाँ पर भी आपको फ्लैशबैक हो जाएगा। बहुत सारा जीके, बहुत सारा करंट अफेयर, सब कुछ अपने आप इससे बाहर आ जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फरवरी का 2024 का कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम। बहुतों का थीम रहेगा, बहुतों का थीम नहीं रहेगा, कब बना क्या उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सब बताएंगे। तो आज हम लोग बहुत सारा देखेंगे, जिसमें कुछ कुछ खास इसमें लिखा हुआ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कुछ आपको स्टैटिक जानने को मिलेगा आज। वर्ल्ड यूनानी डे, इसमें भी काफी स्टैटिक है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, नेशनल साइंस डे, और भी बहुत सारे डेज आपको आने वाला इस वीडियो में दिखेगा। सबसे पहले देखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 1 फरवरी को ये हमेशा मनाया जाता है। कोस्ट गार्ड आपको मालूम है, हमारा हिंदुस्तान का जो जितना भी कोस्टल एरिया स्टेट है, वहां पर प्रोटेक्शन करने के लिए इसको बनाया गया था। और 1 फरवरी को ही 1977 को इसका स्थापना होता है। 48 रेजिंग डे था ये वाला, 2024 वाला। ठीक है, और इन लोग का मोटो क्या रहता है, वी प्रोटेक्ट। बट फॉर्मली ये 18 अगस्त 1978 में मैंने पूरा स्वरूप मिला था, पूरा फॉर्मली बना था एज पर कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। ठीक है, और मगर स्टार्टिंग में इसको पहला बार बनाया गया था 1 फरवरी 1977। तो उसी दिन को ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे का हिसाब से। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, जिसका मौजूदा हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और मौजूदा जो डायरेक्टर जनरल है, बहुत ही रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। इनका नाम है राकेश पाल, जो कि 25th नंबर के डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड के। और पहले डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड के कौन थे? पहला हमेशा याद होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वाइस एडमिरल वी ए कामत, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और मौजूदा जो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है, मतलब डेप्यूटी कैप्टन भी कह सकते हैं, वाइस कैप्टन भी कह सकते हैं, इनका नाम है एस परमेश, ये भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए, तो इनको भी याद रखिएगा। और अगर कोस्ट गार्ड का रीजन्स के बारे में बात किया जाए, तो पूरे इंडिया में 5 रीजन्स है, सबका अलग अलग हेडक्वार्टर है। नॉर्थ वेस्ट का गांधीनगर, नॉर्थ ईस्ट का कोलकाता, वेस्ट का मुंबई, ईस्ट का चेन्नई, और अंडमान निकोबार रीजन है, उसका जो हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर में है। समझ में आया? अब आइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। बहुत अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये 2 फरवरी को हमेशा मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ओके, 2023 एक साल पहले का भी थीम हमेशा याद रखिएगा। अगर स्टेटमेंट में दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ओके, अब ये वेटलैंड्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? एक्चुअली एक तो रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर एक ईरान का जगह है, एक शहर है। वहीं पर 1971 का 2 फरवरी को कन्वेंशन ऑन वाटरलैंड माने वेटलैंड्स, वेटलैंड्स के ऊपर एक कन्वेंशन हुआ था, उसी का तहत इसको चालू किया गया था, रामसर कन्वेंशन को। और ये 21 दिसंबर 1975 से इफेक्टिव में आता है। वहां तो कन्वेंशन हुआ, बाद में चालू हुआ था 1975 से। और हमारा प्यारा हिंदुस्तान इसको साइन करता है 1 फरवरी 1982। देखिए यहाँ पर ट्विस्ट है, 1 फरवरी 1982 को साइन करता है। और वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब से मनाया जा रहा है? ये 1997 से मनाया जाता है, हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर हमारा प्यारा वेस्ट बंगाल का बात किया जाए, तो वेस्ट बंगाल से 2 रामसर साइट है पूरा, मतलब इंडिया का। इसमें ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, जो कि 2002 में डेजिग्नेट किया गया था, सुंदरबन वेटलैंड्स, जो कि 2019 में डेजिग्नेट किया गया था। और पूरा वर्ल्ड का बात किया जाए, तो मैक्सिमम जो वेटलैंड साइट्स है, वो रामसर साइट जो है यूके से 175, बट हाँ, ये बढ़ते रहते हैं। अच्छा, रामसर साइट्स इन इंडिया, इसको बहुत अच्छा से देखिए, क्योंकि अभी रिसेंटली इसी साल का जो 2 फरवरी था, उसी दिन इसको बढ़ाया गया। 75 था पहले, इसको 5 बढ़ाया गया, और अभी 80 हो गया। अच्छा से याद रखिएगा, 75 नहीं रहा, 80 हो गया। तो अगर आपको ईयर पूछ ले जो 2023 में कितना था, तो 75 था, और 2024 में ये फरवरी में इसको बढ़ा के 80 कर दिया गया। तो मैक्सिमम साइट्स कहाँ पर है आज का डेट में? तमिलनाडु में है, 16 साइट्स है। उसके बाद यूपी का नंबर आता है 10 साइट। और पहला साइट कौन सा बना था? चिल्का लेक, जो कि आपको मालूम है उड़ीसा में है। और केवलाडियो नेशनल पार्क, ये दोनों को पहला बार ऐड किया गया था। और सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? सुंदरबन वेटलैंड्स। और सबसे छोटा है रेणुका वेटलैंड्स। हालांकि यहाँ पर भी तमिलनाडु का एक वेटलैंड है, उसको भी कभी कभी दिखाया जाता है। ओके, अच्छा, वेटलैंड जो होता है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेक हो सकता है, बड़ा वाटर टैंक हो सकता है, रिजर्वायर हो सकता है, तो कुछ भी शामिल हो सकता है। अच्छा, 5 नया जो न्यू रामसर साइट्स इंडिया में भी शामिल किया गया, इसमें 3 कर्नाटका से है, 2 तमिलनाडु से है। तो कर्नाटका से जो है सबका नाम क्या देख देते हैं? मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व,
अनकसामुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व और अघानासिनी इस्चुरी, ये 3 कर्नाटका से हैं। और तमिलनाडु से जो 2 है उसका नाम है कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा 75/80। अच्छा, इसका अंदर में भी एक होता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, जो कि स्विट्जरलैंड में एक बार कुछ कन्वेंशन हुआ था, तो उसमें से जितना भी हम लोग का 80 है, उसमें से सिर्फ 2 है जो ये स्पेशल वाला है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, जहां पर दिल्ली जी इकोलॉजिकल बहुत सारा चेंजेस आ रहा है या आ सकता है, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है, मतलब स्पेशल है ये। लॉकटक लेक है जो कि मणिपुर में आपको मालूम है, फ्लोटिंग आइलैंड भी कहा जाता है। और केवलाडियो नेशनल पार्क, ये दोनों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स में रखा गया है। अब आता है कुछ कुछ अलग अलग देख लेते हैं, कोई कोई का ज्यादा डिटेल नहीं भी बताएंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे, ये 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और इसका जो थीम है ना, पिछले 3 साल से एक ही रखा गया, क्लोज द केयर गैप, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 22, 23, 24 तीनों का थीम सेम है। और पूरा वर्ल्ड लेवल में देखा जाए कैंसर, तो आपको मालूम है कैंसर हैज नो आंसर। और कैंसर सबसे ज्यादा महिला में ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है, जिसका वजह से मौत होता है, और पुरुष में सबसे ज्यादा लंग कैंसर से मौत होता है। डिटेक्ट भी सबसे ज्यादा यही दोनों में होता है। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था इस बार का? हर वॉइस हर फ्यूचर। सेफर इंटरनेट डे, ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड पल्सेस डे, ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था इस बार का? पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। पल्सेस आपको मालूम है, जितने भी लेंटिल्स है या दाल वगैरह, उसको पल्सेस कहा जाता है, और अनाज को सीरियल्स कहा जाता है। नेशनल डी वार्मिंग डे 10 फरवरी को मनाया जाता है। आपके घर में अगर छोटा बच्चा वगैरह है तो आपको मालूम है, लोग का पेट में कीड़े होता है, रात में लोग का दांत से आवाज आता है बहुत सारा, तो वजह से लोग का हेल्थ में असर होता है, लोग का ग्रोथ में असर होता है, इसीलिए नेशनल डी वार्मिंग डे हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है उसके लिए। इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लेपर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो इसको पास किया है, और ये पहली बार मनाया गया, ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड यूनानी डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन भी अच्छे से देखिएगा। वर्ल्ड यूनानी डे जो है ये 11 फरवरी को मनाया जाता है, 2017 से मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है? ये बर्थ एनिवर्सरी होता है हाकिम अजमल खान, उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है, अभी मैं बताऊंगा। और इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और ये जो हाकिम अजमल खान थे, उनका जन्म 11 फरवरी को होता है, 1868 में होते हैं। और इनका खास खास कुछ बातें ये ना, मतलब सिर्फ एकमात्र मुस्लिम थे जिन्होंने हिंदू महासभा का भी प्रेसिडेंट उन्हें प्रिसाइड किया था 1921 में। अच्छा, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1921 में ही। अच्छा, मुस्लिम लीग का भी ये प्रेसिडेंट थे 1919 में। और प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी 1920 में जो था, उसका भी ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। माने ये पहले और एकमात्र शख्स है जो कि एक साथ इतना सारा का प्रेसिडेंसी कर चुके हैं। और ये को फाउंडर भी रह चुके हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया है जो दिल्ली में है। अभी रिसेंटली मोदी जी ने क्या क्या नाम बोल दिया था इसका बारे में, तो उनका ये को फाउंडर भी थे और पहले चांसलर भी थे ये। ओके, और 1920 में इन्होंने क्या टाइटल रिनाउंस किया, मतलब वापस कर दिया अंग्रेज लोग को। एक्चुअली इनको 1908 में एक टाइटल मिला था और एक 1915 में मिला था। हजी कुल मुल्क यानी कि हीलर ऑफ द नेशन 1908 में मिला था टाइटल, और कैसर हिंद 1915 में मिला था। ये दोनों जो टाइटल था इन्होंने 1920 का जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था उस टाइम वापस लौटा दिया था। और इंडियन प्यार से इनको क्या कहते थे? मसीह उल मुल्क, यानी कि मसीह ऑफ द नेशन। ठीक है, समझ में आया आपको? अब आता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, 11 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। इसका थीम क्या था इस बार का? वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप अ न्यू इरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या था इस बार का? एआई प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, अच्छा, इंटरनेशनल एपिलेप्सी, एपिलेप्सी आपको मालूम है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, 12 फरवरी को मनाया गया इस बार। एक्चुअली ये हर साल का फरवरी का सेकंड मंडे को मनाया जाता है, तो इस बार ये 12 फरवरी को पड़ा था। और इस बार का थीम क्या था? माइलस्टोन्स ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी। वर्ल्ड रेडियो डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 13 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इसका थीम क्या था इस बार? रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एडुकेटिंग। और ये जो रेडियो है, रेडियो का इन्वेंशन कौन किए थे? गुग्लियल्मो मार्कोनी, जो कि इटली के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और इनका वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1909 में फिजिक्स के लिए। नेशनल वुमेन्स डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये किसका जन्मदिन होता है? सरोजिनी नायडू जी का। 1879 में उनका जन्मदिन हुआ था। सरोजिनी नायडू का बारे में थोड़ा बात मैं बात कर लूं, एक्चुअली इससे पहले भी कई वीडियो में कहा है। सरोजिनी नायडू पहली इंडियन लेडी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने वाली, 1925 में कानपुर में बनी थी। अच्छा, पहली लेडी कौन थी सिर्फ आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये सरोजिनी नायडू ही थी जो कि पहली लेडी गवर्नर भी बनी थी, यूनाइटेड प्रोविंस की पहली गवर्नर थी। यूनाइटेड प्रोविंस माने आज का दिन का यूपी।
ओके। और इनकी जो लड़की थी पद्मजा नायडू, वो भी गवर्नर बनी थी कौन से स्टेट का? जी हाँ, हमारे प्यारा वेस्ट बंगाल का। और ये पहली और एकमात्र फीमेल गवर्नर आज तक का दिन में वेस्ट बंगाल के हैं। ये फोर्थ गवर्नर बनी थी पद्मजा नायडू, जो कि सरोजिनी नायडू की लड़की थी। और सरोजिनी नायडू जी का नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका बहुत सारा बुक है फेमस फेमस, गोल्डन फेसोल, ब्रोकन विंग्स, अच्छा, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद वगैरह वगैरह। और एक था बहुत पहले इन्होंने लिखा था महिर मुनीर, जो कि एक पर्शियन लैंग्वेज में एक नाटक था। ओके, तो सरोजिनी नायडू के बारे में हम लोग ने जाना। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? आपको तो मालूम है, फरवरी का बाद ही महीने में मनाया जाता है। डेट बताइए। अच्छा, इंटरनेशनल कॉन्डोम डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? ग्लोबल कोalition फॉर सोशल जस्टिस, ब्रिजिंग गैप, बिल्डिंग अलायंसेस। ओके, अब आ जाता है ये आखिरी नहीं, दूसरा सेकंड लास्ट स्लाइड है। वर्ल्ड स्काउट डे 22 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, स्काउट बहुत सारे स्कूल में होता है। थीम क्या था इस बार का? स्काउट्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। और ये किसका जन्मदिन होता है? उसी दिन मनाया जाता है। ये बर्थ एनिवर्सरी होता है रॉबर्ट बैडन पावेल, जो कि एक ब्रिटिश मेजर जनरल थे। बैडन पावेल 1907 में बॉयज स्काउट मूवमेंट इन्होंने ही चालू किया था। एग्जामिनर पूछता है, बहुत सारा पेपर में मैंने देखा है। और गर्ल्स स्काउट मूवमेंट कौन चालू किया था? इनकी ही बहन थी, उनका नाम था एग्नेस बैडन पावेल। 1910 में इन्होंने चालू किया था। और हमारे हिंदुस्तान में जो स्काउट्स दिखते हैं, भारत स्काउट्स एंड गाइड, ये 1950 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 21 फरवरी को मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और इस बार का थीम था मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग। ओके, यूनेस्को ने इसको 1999 में डिक्लेयर किया था और पहला बार 2000 साल में मनाया गया था। अच्छा, ये होता क्यों? एक्चुअली 21 फरवरी को ही 1952 में 5 स्टूडेंट, जो कि बांग्लादेश का 5 स्टूडेंट था ढाका यूनिवर्सिटी का, उनको गोली मार के हत्या कर दिया गया था। आपको मालूम है 1947 में देश को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया, एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बना। पाकिस्तान भी 2 हिस्से में था, एक तो ऊपर था वेस्ट पाकिस्तान, एक तो बांग्लादेश जो कि अभी 1971 में बना, इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो यहाँ पर सब बंगाली स्पीकिंग पब्लिक थे। जो वेस्ट पाकिस्तान था, उन लोग बोला जो नहीं भाई, आप लोग को भी उर्दू मानना होगा, उर्दू को फर्स्ट लैंग्वेज किया जाएगा। तो बंगाली स्पीकिंग पब्लिक जो थे, उन लोगों ने विरोध किया। उसी का आंदोलन में ये 5 स्टूडेंट को शहीद कर दिया गया था। बाद में तो बहुत सारा आंदोलन वगैरह हुआ, मुक्ति योद्धा हुआ 1971 में इंदिरा गांधी का हेल्प से फिर बांग्लादेश बना, जो कि आज का बांग्लादेश है, पहले ईस्ट पाकिस्तान था। और ये लास्ट स्लाइड है इसका। वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे 23 फरवरी को मनाया जाता है। और रोटरी क्लब जो है 1905 साल में पहला बार इसको फाउंड किया गया था चिकागो में। रोटरी क्लब देखिएगा पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा संस्था है, ये बहुत 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 सबका मदद करता है। कोलकाता में भी है, हर जगह है। सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल मैंने 1944 में इसी दिन मैंने 24 फरवरी को ही सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट को पास कराया गया, इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल पोलर बियर डे 27 फरवरी को मनाया जाता है। 2011 साल से इसको शुरुआत की गई है। वर्ल्ड एनजीओ डे, एनजीओ तो आपको मालूम है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, 27 फरवरी को भी मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूरा वर्ल्ड में आज तो बहुत एनजीओ है। नेशनल साइंस डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार थीम क्या था? इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। अच्छा से याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और इसी दिन डिस्कवरी किया गया था रमन इफेक्ट का। वो जो महान साइंटिस्ट थे सीवी रमन, उन्होंने ही 28 फरवरी 1928 को इसका डिस्कवरी किया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो हुआ था उसमें। और इसी वजह से 1930 में उनको नोबेल में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। और उनका नाम से दिखेगा चांद में भी एक क्रेटर है, रमन क्रेटर नाम रखा गया है। और ये सीवी रमन ही थे जिनको पहला जो 3 भारत रत्न मिला था 1954 में, आरआरआर, सीवी रमन, राजा गोपालाचारी और एक मिला था राधा कृष्णन, 3 जन को मिला था, उसमें से ये भी एक थे। ओके, अच्छा से याद रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करे, शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। प्यार बांटे, खुशियां बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे। फरवरी भी हो गया, फिर हम लोग मार्च और अप्रैल का भी वीडियो कोशिश करेंगे जल्दी लाने का, मगर वही मैंने कहा बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है बढ़िया वीडियो कंटेंट बनाने के लिए, तो आप लोग थोड़ा धैर्य से रखें। टेक केयर।